हेलो बच्चों, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हार की जीत। तो बच्चों, ये चैप्टर एक कहानी लेखन है और इन कहानी के लेखक है सुदर्शन। तो चलो बच्चों, आइए जानते हैं उस सुदर्शन लेखक के बारे में। तो सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6ठे दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। तो प्रस्तुत कहानी में सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है। ऐसी कथा है, सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है। जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है और वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय पर परिवर्तन कर दिया और सभी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ लेखक ने बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है और इसी आदर्शवादी कहानी से यह बात सिद्ध होती है कि एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता है, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी करता है। इसी तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। तो चलो बच्चों, अभी हम पाठ को यानी कि कहानी को आगे पढ़ते हैं। तो माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो माँ और अपने बेटे को यानी कि किसान को अपने खेतर में जो पाक लहराया हुआ है, जो हरा हरा पाक लहराया हुआ है, उसको देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो भगवत भजन में से जो समय बचता वह घोड़ों को अर्पण हो जाता था। तो भगवत कथा करने के बाद बाबा के पास जो भी समय बचता था वो समय वो घोड़े के संभाल में यानी कि उसकी सेवा करने में लगाते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था और बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो बाबा भारती ने क्या नाम रखा था घोड़े का? सुल्तान। और अपने हाथ से खरहरा करते यानी कि अपने हाथ से कंधी या ब्रूस से घोड़े का शरीर साफ करते थे। खरहरा यानी कि कंघी या फिर ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करने का जो आता है वो। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। तो उन्होंने जमीन जायदाद और असबाब यानी कि वस्तु सामान सब छोड़ दिया था।
यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन में से भी घृणा थी, यानी कि नफरत थी। नगर के जीवन से भी उनको नफरत थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा देते उन्हें चैन नहीं आता था। तो वो ऐसा कहते थे कि जैसे वो चलता है तो जैसे मोर अपनी घटा फैलाकर नाचता है ना, वैसे ये घोड़ा करता है। और जब तक वो संध्या के समय सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील घूमते नहीं या फिर चक्कर नहीं लगाते तो उनको चैन नहीं आता था। भी खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। क्या कि बदनाम डाकू, कुख्यात यानी कि बदनाम डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उससे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान की चाह यानी कि देखने की इच्छा खींच लाई। जो छूना था ना उनके ये सुल्तान और बाबा भारती के घोड़े के बारे में, तो वो उसे देखने की इच्छा उसे इधर खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि आज उपस्थित हो सका हूँ। तो क्या बोला डाकू कि बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपको देखूं और आज मैं उपस्थित हो गया। तो बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। यानी अस्तबल यानी कि जो घुड़साल એટલે અશ્વશાલા, ઘોડાની તબેલામાં। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, तो बाबा ने घमंड किया। और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। यहाँ लिखा है ना बाका यानी कि निराला, सुंदर, शानदार। तो उसने ऐसा शानदार घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरता हुआ देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलन चलन होने लगी। बालकों से भी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर होता यानी कि बेचैन था। परंतु बाबा जी घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया।
वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़कसी का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। सहसा एक और से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगला यानी कि गरीब की, कंगाल की। तो इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कहरा रहा था। मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकाल रहा था। यहाँ एक अपाहिज यानी कि एक लूला लंगड़ा, अपाहिज तो आपको पता ही होगा, तो वो अपने मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकालना चाहता था। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वही जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा में मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह ही था। तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।